हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उमर सिद्दीक। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानूस फार्मेसी में, जिसमें मैं नीट और फार्मेसी के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो नीट के रिलेटेड होने वाली है, जिसमें मैं नीट की बुक का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। जैसा कि आप ये पीछे बुक देख रहे हैं, इसी बुक की मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। बुक का नाम है नीट PSP बुक। ठीक है, तो फिर बुक को अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने इसको देख लो, मैंने फ्लिपकार्ट से इसको मंगवाया है और इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे फ्लिपकार्ट ने इसे काफ़ी मज़बूती के साथ पैक कर रखा है। ये रहा इसका बिल, 730 रुपये का बिल है इसका। वैसे दिख तो नहीं रहा है आपको, लेकिन 730 रुपये का बिल है। तो अब इसको बैग से निकालते हैं बुक्स को। तो गाइस, एक बैग के अंदर से निकाला है और दूसरे बैग के अंदर और अभी तक पैकिंग है, तो इसको इधर फेंक देते हैं। तो गाइस, अब इसको भी अनबॉक्स करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बुक अनबॉक्सिंग होने ही वाली है। तो गाइस, देख लीजिए, ये हो चुकी है बुक अनबॉक्सिंग। मतलब कि बुक अब बाहर आ चुकी है, पैकेट से अब बुक बाहर निकल चुकी है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सीधी आप तक पहुँचे। तो गाइस, शुरू करते हैं हम बुक का रिव्यू। ये है केमिस्ट्री की बुक, और इसके बाद ये बायोलॉजी की बुक, और इसके बाद ये फिजिक्स की बुक। तो गाइस, शुरू करते हैं फिजिक्स से ही। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस बुक के अंदर आपको 33 साल के पुराने क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि 1988 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर से 11वीं 12वीं के NCERT की बुक्स के अंदर वाले फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं 1988 से 2020 तक के, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो गाइज, इस बुक के अंदर पूरे 1693 MCQ क्वेश्चंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1693 MCQ क्वेश्चंस इस बुक के अंदर हैं, जो कि 11वीं 12वीं के NCERT बुक्स के रिलेटेड हैं सारी। तो गाइज, अब शुरू करते हैं बुक्स को अंदर से। इस बुक के पहले पेज पर अब इंडेक्स दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडेक्स में बताया जा रहा है, टॉपिक वाइज नाम लिख रखे हैं और उसके साथ साथ पेज नंबर भी साथ में लिख रखे हैं। और उसके दूसरे पेज पर एक ग्राफ लगा रखा है। दूसरे पेज में एक ग्राफ बना रखा है, जिसमें ये बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर से आए हुए हैं। 46 क्वेश्चंस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर से आए हुए हैं इस बुक के अंदर। और उसके बाद देखा जाए तो क्वेश्चंस वैसे बहुत मतलब सरल ही हैं, इतने मतलब हार्ड नहीं है। और जैसे ही हम क्वेश्चन पेज पलटते हैं तो 2 पेज के बाद में, यानी फर्स्ट चैप्टर एंड होते ही उसके बाद में सीधे उसके आंसर MCQ आ जाते हैं। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन देखा है, पहला दूसरा मतलब यहाँ से क्वेश्चन से हैं, उसके बाद में ये यहाँ तक क्वेश्चन से हैं, इसके बाद में सीधा यहाँ पर MCQ के इसके आंसर आ जाते हैं सीधे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर चैप्टर के पीछे यहाँ पे MCQ आंसर्स आ रहे हैं। जैसे ही चैप्टर पूरा होता है उसके बाद सीधे MCQ आंसर्स आ जाते हैं। तो गाइस, बुक में तो कोई ख़राबी नहीं है, बुक तो वैसे अच्छी है, लेकिन इसकी पेपर क्वालिटी देखा जाए तो पेपर क्वालिटी थोड़ी मतलब इतनी अच्छी नहीं है जितनी मतलब
देखा जाए उतनी अच्छी पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है फिर अब शुरू करते हैं, बायोलॉजी को देखते हैं। तो गाइज ये बुक है बायोलॉजी की, नीट बायोलॉजी की बुक्स। तो गाइज इस बुक के अंदर भी 33 साल के पूरे जितने भी नीट में 33 साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस इस बुक के अंदर हैं। 1988 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। तो गाइज इस बुक के अंदर आपको पूरे 2387 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2387 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। वो सारे 11वीं 12वीं की NCERT बुक के रिलेटेड है। तो गाइज शुरू करते हैं, इस बुक को अंदर से रिव्यू करते हैं। उस बुक की तरह इसका भी देख लीजिए, इंडेक्स इसका भी सेकंड पेज पे आ रहा है। उसके बाद देखते हैं, ये देखो उसका सेम उसके जैसा इसका भी ग्राफ लगा रखा है। और इस ग्राफ में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा 53 क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर से। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से इसके अंदर 53 क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा 53 क्वेश्चंस और आते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के अंदर से भी 53 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद देखा जाए तो 46 क्वेश्चन आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर से 46 क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज उस बुक की तरह इसमें भी मतलब ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद में आपको दर्शाया जाता है कि ये क्वेश्चंस कब आया था। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो 2007 में नीट में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। उसके बाद जब मैं तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ तो वो 1993 में आया हुआ है। उसके बाद चौथा भी 93 में और पांचवा 1994 में आया हुआ है और छठा भी 1994 और सातवां देखें तो 2003 में आया हुआ है। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो 11वां क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में और 19वां क्वेश्चन देखा जाए तो 2019 में आया हुआ है। तो गाइस उस बुक की तरह इसमें भी देख लो, जैसे ही चैप्टर एंड होता है सीधे सीधे आ जाता है MCQ आंसर्स। जैसे ही चैप्टर एंड हुआ वैसे ही मतलब MCQ आंसर्स आ जाते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही चैप्टर क्लियर किया MCQ आंसर्स मिल जाते हैं। वैसे कई बुक के मतलब लास्ट में जाके आता है, यानी कि पूरी बुक हो जाती है क्लियर, उसके बाद में लास्ट में जाके MCQ आंसर देते हैं। तो उसमें मतलब ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और कभी इधर उधर भी हो जाता है। इसलिए ये इस बुक के अंदर मतलब चैप्टर वाइज दे रखा है। जैसे ही चैप्टर पूरा हुआ और उसके बाद में सीधे सीधे मतलब MCQ आंसर्स मिल जाते हैं। तो गाइस बुक में तो मतलब कोई ख़राबी नहीं है, बस देखा जाए तो उसकी पेपर क्वालिटी, उसके अलावा कोई और कुछ भी मिस्टेक नहीं है। पेपर क्वालिटी थोड़ी मतलब लूज़ है और उसके अलावा कोई भी मतलब कोई कमी नहीं है। बुक अच्छी है और टारगेट पब्लिकेशन से पब्लिश की गई है, टारगेट पब्लिकेशन से पब्लिश की हुई है। तो गाइज अब देखते हैं केमिस्ट्री की बुक को। ये बुक है केमिस्ट्री की, नीट केमिस्ट्री की बुक्स। इस बुक के अंदर भी देखा जाए तो पिछले 33 साल के क्वेश्चंस इस बुक के अंदर मौजूद है, यानी कि 1988 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो गाइज इस बुक के अंदर आपको 1616 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि 1616 MCQ क्वेश्चंस आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे, जो कि 11th और 12th NCERT की बुक के अंदर से लिए गए हैं। और इसकी बुक के अंदर खासियत ये है कि इसके अंदर सारे सॉलिड क्वेश्चंस मिलते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं इस बुक को भी अंदर से। तो उन बुक की तरह इनका भी इंडेक्स ये भी सामने दिखा रखा है, सेकंड पेज पे इसका भी मतलब इंडेक्स आ रहा है। उसके बाद में इसका भी ग्राफ आ जाता है, तीसरे पेज पे इसके भी ग्राफ आ रखा है। और इस ग्राफ में हम देखें तो सबसे ज़्यादा 35 क्वेश्चंस आए हुए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं।
उसके बाद देखा जाए तो 34 क्वेश्चंस आ रहे हैं इक्विलिब्रियम के अंदर से, 34 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के अंदर से आ रहे हैं। और उसके बाद देखा जाए तो 31 क्वेश्चंस आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर से, 31 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अब फर्स्ट चैप्टर से ही। तो गाइस उसी बुक की तरह इस बुक में भी उसी तरह से मतलब क्वेश्चंस वाइज दे रखा है। तो गाइस इस बुक में भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो मैं देख रहा हूँ वो 1995 के अंदर पहला क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो 1988 के अंदर आया हुआ है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन 1990 के अंदर, और इसके बाद आगे सेकंड पेज में देखूं तो इसके अंदर 2004 का भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 का भी क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद 2018 का भी क्वेश्चन आ चुका है, और 2020 तक का क्वेश्चन इस बुक के अंदर मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2020 तक का क्वेश्चन इस बुक के अंदर मौजूद हैं। और इसके बाद जैसे ही चैप्टर एंड होता है उसके बाद MCQ आंसर्स आ जाते हैं। तो गाइस अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप बुक को ख़रीद सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस आप वहाँ खरीद सकते हैं। वैसे बुक अच्छी है लेकिन इसकी पेपर क्वालिटी थोड़ी लूज़ है, लेकिन इसके अलावा तो कोई मतलब डिफेक्ट नहीं है और बुक अच्छी है, तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं। तो गाइस अगर आप नीट का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने से पहले अगर उसके पुराने पेपर देख लें, या फिर पेपर देख लें जैसे कि पिछले पेपर्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कितने क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, कैसे आते हैं, तो एक बार देखा हुआ होता है ना, तो हमें एग्ज़ाम देने में काफ़ी मतलब कठिनाई नहीं होती है और हमें काफ़ी मदद मिलती है कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं और किस प्रकार से करने हैं, कितने क्वेश्चंस क्यों करने हैं, वो सब मतलब हमें मतलब काफ़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर जब हमने क्वेश्चंस देख रखे होते हैं और हमने मतलब पेपर देख रखा होता है कि इस प्रकार का पेपर आता है, तो हमें काफ़ी फ़ायदा होता है पेपर करने में। तो गाइस बुक में कोई कमी नहीं है, अच्छी बुक है। तो गाइस मुझे तो अच्छी लगी, और इसकी मतलब MRP रेट की बात की जाए तो ये बुक केमिस्ट्री की बुक आपको मिल जाएगी 270 के अंदर, 270 रुपये की मिल जाएगी। प्राइस 270 रुपये की मिलेगी ये केमिस्ट्री की बुक। और बायोलॉजी की बुक देखा जाए तो 240 रुपये की मिल जाएगी। बायोलॉजी की बुक आपको 240 रुपये की मिलेगी। और इसके बाद फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की बुक आपको सबसे महंगी मतलब 300 रुपये की मिलेगी फिजिक्स की बुक। तो गाइज़ मैंने तो ये तीनों बुक एक साथ में मंगवाई थी। तो गाइज़ ये बुक मेरे को तीनों एक साथ में 730 रुपये की पड़ी थी। तो गाइज़ अगर आप तीनों साथ में ख़रीदना चाहते हैं तो ये तीनों बुक साथ में ख़रीद सकते हैं, और एक साथ में मतलब 730 रुपये के करीब में पड़ जाएगी। तो गाइज़ वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो सीधी आप तक पहुँचे। धन्यवाद।